बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पॉइंट टू पॉन्डर। आज मैं अपने दोस्तों से बात करूंगा कि डॉलर कैसे कमाए जाते हैं। अब डॉलर कमाए जाने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको कोई गुर बता रहा हूँ, बल्कि मैं आपको अपनी एक तजवीज़ दूंगा। और वो मेरी तजवीज़ जो है वो इस तरह है कि जब आप ख़ास तौर पे बाहर जाते हैं, वेस्ट में या अमेरिका में, तो अमेरिकन कहते हैं कि जी देयर इज़ नो फ्री लंच इन अमेरिका। यानी इसका मतलब कुछ लोग कुछ और लेते हैं, लेकिन मैं इसका मतलब ये लेता हूँ कि अमेरिका में कोई आपको फ्री लंच नहीं देगा, बल्कि लंच करने के लिए आपको कमाना पड़ेगा, आपकी जेब में डॉलर होने चाहिए। तो उस सिलसिले में आपके पास गुर होना चाहिए, खा आप अपने मुल्क में रहकर ऑनलाइन काम करते हैं या आप उन मुल्कों में जाते हैं। तो इसमें मेरा जो टारगेट ऑडियंस हैं इस वक्त, व्यूअर्स जो हैं, वो हैं इंजीनियर्स, हाँ उनका ताल्लुक किसी भी ब्रांच से है, टेक्नोलॉजिस्ट इसी तरीके से किसी भी ब्रांच से उनका ताल्लुक है, डिप्लोमा होल्डर्स इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में और इस तरह करके, और कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, मैथमेटिशियंस और बाकी वो लोग जो कि कंप्यूटर का नॉलेज रखते हैं, एक्सपर्टीज रखते हैं और ख़ास तौर पे प्रोग्रामिंग उसका भी तजर्बा रखते हैं, वो ये मेरी बात सुने। तो आप देखें कि जी इसके अंदर तीन पैकेजेस हैं जिनका मैं बात करूंगा। पहला पैकेज है जिसको कहते हैं मैटलैब, दूसरा है पाइथन और तीसरा है लैबव्यू। अब ये तीनों पैकेज जो हैं इसके बारे में मैं बात करूंगा। तो लोग पूछते हैं कि जी अच्छा इनमें से अच्छा पैकेज कौन सा है, एफिशिएंट कौन सा है, वगैरह वगैरह। तो ये सारे पैकेज जो है वो अच्छे हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने एप्लीकेशन जो है उससे क्या करनी है, काम उससे क्या करना है और आपकी एक्सपर्टीज किस में है। अच्छा, अब लोग जो है एप्टीट्यूड की बात करते हैं कि जी फलां चीज़ में मेरा एप्टीट्यूड है। तो एप्टीट्यूड के सिलसिले में मेरा कॉन्सेप्ट ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखें 1978 या 80s में हमारे मुल्क में डेस्कटॉप कंप्यूटर जो थे वो अगर थे भी तो कहीं खाल खाल या कम थे या नहीं थे। लेकिन उस वक्त IBM 360 और IBM 370 ये कंप्यूटर्स थे जिसमें कि कोबाल लैंग्वेज जो कि कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है, इसके अंदर फाइनेंस के ये बैंक्स वगैरह जो हैं ये इस्तेमाल करते थे या कोई डेटाबेस वगैरह जो है वो उससे किया जाता था। लेकिन 1980 में मैं एक इंस्टीट्यूशन में था, तो वहाँ पे हमने माइक्रो प्रोसेसर लर्निंग किट्स जो हैं वो मंगाई, जो उनके साथ उनकी गाइड भी थी, और इट वाज द कंटिन्यूइंग एजुकेशन या सेल्फ एजुकेशन जिसको आप कहते हैं। तो उसके अंदर ये किट्स जो थी ये मोटोरोला 6800 बेस थी माइक्रो प्रोसेसर। तो उसमें मैंने ये माइक्रो प्रोसेसर जो है इसकी आर्किटेक्चर वगैरह पढ़नी शुरू की, और जब मैंने सीख लिया तो फिर ऑब्वियसली असेंबली लैंग्वेज जो कि लो लेवल लैंग्वेज है वो फिर मैंने सीखनी शुरू की इसके ऊपर। तो आपको पता है कि असेंबली लैंग्वेज जो है उसको सीखने के लिए जो जिस भी आप सीखेंगे जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर या जिस माइक्रो प्रोसेसर में, तो पहले उसकी आर्किटेक्चर जो है वो आपको सीखनी पड़ती है। अब उसके बाद 6800, फिर 68000, फिर Z80, फिर इंटेल 286, 8086, 286, 386, 486, 586, पेंटियम 1, P1, 2, 3, 4, 5 और इस तरीके से ये आते रहे। तो ये जो है इन सब में मैंने प्रोग्रामिंग की और ये मेरा एप्टीट्यूड बन गया। अब अगर आप किसी से किसी भी एक्सपर्ट से बात करें कि यार वो असेंबली लैंग्वेज, तो वो कहेगा ओहो असेंबली लैंग्वेज इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स बोरिंग, बला बला बला। लेकिन
मैं आपको बताऊं कि मेरा जब इसके अंदर एक एप्टीट्यूड बन गया तो मुझे तो ये कोई बोरिंग नहीं लगती। मैं तो एक एक प्रोग्राम जो है, जब तक वो प्रोग्राम नहीं होता तो सारी सारी रात 8-9 घंटे जो है वो उस प्रोग्राम के ऊपर लगाता हूँ, और जिस वक्त वो सक्सेसफुल हो जाता है तो बड़ी मुझे खुशी होती है। तो इस तरीके से एप्टीट्यूड नहीं। तो अब आप देखें कि ज़रा ये लेट से कि मैटलैब जो है, अब मैटलैब तमाम जो इंजीनियरिंग है और तमाम जो साइंसेज हैं, खा वो प्योर साइंसेज हैं या अप्लाइड साइंसेज हैं और मैथमेटिक्स है और बाकी जो एप्लीकेशंस हैं उनके अंदर ये इस्तेमाल होती हैं। ये कोई अबाउट 32 के करीब बनती है ब्रांचेज जो हैं जहाँ पे ये इस्तेमाल होती हैं। अब साइमल्टेनियस इक्वेशन की सोल्यूशन से लेकर मैट्रिक्स मैनिपुलेशन, और उसके बाद जो है आप अगर एक लेट से कि जी एक पहाड़ी है जैसे सियाचिन है या बाकी जो पहाड़ हैं उसका अगर आप एरिया मालूम करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली वो आप मेजरमेंट से तो नहीं, पैदल जाके तो नहीं मेजर कर सकते, लेकिन आप सैटेलाइट इमेजरी अगर आपको प्रोवाइड की जाए तो मैटलैब उसको प्रोसेस करके उसका एरिया भी आपको दे सकता है। इसी तरीके से अगर आप पाइथन की बात करते हैं तो ये फाइनेंशियल डेटा एनालिसिस और बाकी जो एप्लीकेशंस हैं उसके अंदर जो अकाउंटिंग एक्सेट्रा इसमें इस्तेमाल होती है। और लेकिन आप देखें कि ये एक आम एप्लीकेशन जो है उसमें भी इस्तेमाल होती है। लेट्स से कि जी अगर वो एप्लीकेशन आपने डाउनलोड की हुई है अपने मोबाइल के ऊपर, तो आप जा रहे हैं तो ये भी आपको इन्फॉर्म कर देती है कि जी इस वक्त बारिश होने वाली है, लिहाजा आप अपनी जो अम्ब्रेला है उसको ओढ़ लें, यानी छतरी जो है वो ओढ़ लें। तो ये भी इसकी, लेकिन आप देखेंगे मैटलैब और ये जो पाइथन है ये इसमें कोडिंग करनी पड़ती है। ऑफ कोर्स के मैटलैब के अंदर जो सिमुलेट भी है, मैटलैब तो मैंने इस्तेमाल किया है लेकिन पाइथन जो है वो मैंने पढ़ा है लेकिन इस्तेमाल तो नहीं किया। अच्छा, अब हम आते हैं लैब व्यू के ऊपर। अब लैब व्यू जो है वो इंटायरली डिफरेंट है। यहाँ पे कोडिंग नहीं होती बल्कि दिस इज ग्राफिक यूजर इंटरफेस, यानी यहाँ पे आप ग्राफिक से काम लेते हैं। अब इसकी, और इट इज़ वेरी इजी और मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक स्टूडेंट था 2008 में, तो अच्छा ये पहले तो हम इसकी मैटलैब की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये जब 2008 में हमने अपनी एक लेबॉर्ट्री के अंदर इसको परचेज किया तो जो हमारा सप्लायर था उसने हमें 3 हफ्ते का एक रन डाउन या बेसिक कोर्स या इंट्रोडक्शन टाइप जो है वो दिया। तो बेसिक जो है वो उसने हमें सिखाए। तो उसके बाद उसने जो बात एक की आखिर पे कि जी अगर ये आप इसमें एक्सपर्टीज आपकी हैं, एक्सपर्टीज मीन कि आप इसको ऑपरेट करना जानते हैं, आप इसके साथ जो प्रोजेक्ट कर लेते हैं, एप्लीकेशन जो है वो आप लिखना जानते हैं, करना जानते हैं, तो फिर आप अमेरिका में $50,000 जो है वो आप पर ईयर इसमें आप कमा सकते हैं। यानी ये आज से 14-15 साल पहले की बात है, और अब आप देख लें कि जी आप कितने कमा सकते हैं। तो बहरहाल तो मेरा वो स्टूडेंट था 2008 में, वो एक दिन मेरे पास आया और मुझे कहता है कि सर देखें ये जो एम मॉड्यूलेशन है या जो मैं उनको एनालॉग कम्युनिकेशन और डिजिटल कम्युनिकेशन पढ़ाया करता था और बाकी जो मॉड्यूलेशन है एफएम और ये, तो मैं इसकी एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो प्रैक्टिकल जो है वो मैं करना चाहता हूँ मैटलैब से, सॉरी अपना लैब व्यू से। तो अब लैब व्यू जो था वो हमने बेसिक तो पढ़ा हुआ था, लेकिन उसके ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट नहीं किए हुए थे। लेकिन मैंने ये जो एनालॉग और डिजिटल कम्युनिकेशन के एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो हार्डवेयर जो इक्विपमेंट है, सिग्नल जनरेटर है, ऑसिलोस्कोप है और बाकी जो मॉड्यूलेटर्स और बाकी जो ट्रेनर होते हैं उसके ऊपर तो हमने ये किया हुआ था। जो एक्सपेरिमेंट्स जो थे वो हम करते थे, लेकिन इस पर नहीं किए हुए थे। तो मैंने कहा अच्छा तुम बताओ ये मॉड्यूलेशन जो है इसको क्या होती है। तो उसने बताया, और उसके बाद मैंने कहा कि ये मैं आपको व्यूअर्स को सिर्फ बता रहा हूँ कि जी हाँ इट इज़ ईजी इट इज़। अच्छा, उसके बाद जो है वो मैंने कहा कि अच्छा इसका मैथमेटिक्स जो है वो मुझे बताओ मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट करके। तो उसने बताया। मैंने कहा आप देखो आपने ये करना है कि सबसे पहले आपने वहाँ पे जाना है और सिग्नल जनरेट करना है, एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल उसको हम कहते हैं 1 किलोहर्ट्ज़ का, इज़न्ट इट। और उसके अंदर जब आप जाएंगे और वो जो सिग्नल जनरेट करने का जो आइकॉन है उसको आप प्रेस करेंगे तो वो आपसे कुछ स्पेसिफिकेशन मांगेगा। लेट्स से कि कितनी फ्रीक्वेंसी है, कितना एम्पलीट्यूड है, वो जनरेट हो जाएगा। इसी तरीके से आप 1 मेगाहर्ट्ज़ का जो है
वो सिग्नल जनरेट कर रहे हैं जो कैरियर सिग्नल है। और उसके बाद आप मल्टीप्लाई का जो आइकॉन है उसको आप प्रेस करेंगे तो वो अपीयर हो जाएगा, और आप ये दोनों सिग्नल जो हैं उसको मल्टीप्लाई आइकॉन को फीड कर देंगे और उसकी आउटपुट के ऊपर जो है आपको मॉड्यूलेटेड एनवलप जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद उस एनवलप से आप पीक टू पीक जो उस पूरे एनवलप की जो एम्पलीट्यूड है वो ले लेंगे, मिनिमम एम्पलीट्यूड ले लेंगे, कैरियर का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिनिमम ले लेंगे। इसी तरीके से आप डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन और मॉड्यूलेशन इंडेक्स और वो सारी चीज़ें जो हैं वो कर लेंगे। तो ये बात करने के बाद वो बच्चा चला गया, जो कि उस वक्त वो गोल्ड मेडलिस्ट भी है अभी, और बाद में अभी तो खैर वो पीएचडी डॉक्टर है। ठीक है, तो उसने जाके वो एक्सपेरिमेंट किया, प्रैक्टिकल किया, बैठा वो, और उसके बाद 5-7 दिन के बाद वो मुझे मिला और वो कहता है कि सर मैंने जितने भी ये एनालॉग कम्युनिकेशन के प्रैक्टिकल थे, AM FM और फेज मॉड्यूलेशन, और उसके बाद जो डिजिटल मॉड्यूलेशन हैं सारी PSK QPSK और बाकी भी जितनी किए गए हैं, ये FSK और ये जितनी मॉड्यूलेशन थी, डेल्टा मॉड्यूलेशन, डेल्टा सिग्मा मॉड्यूलेशन और बाकी जितनी बेशुमार हैं तो इनके सब के मैंने एक्सपेरिमेंट कर लिए। तो कहने का मतलब ये है कि उस्ताद का काम तो है कि सिर्फ आपको गाइड कर देना और उसके बाद फिर आपकी हिम्मत है। अब ये बात तो मैंने ये तीनों पैकेजेस जो है इनको इंट्रोड्यूस कराने की। अब आपने क्या करना है? अब आपने ये करना है, हमारी एक आदत होती है कि जी एक हमें अगर लेट से कि कोई चीज़ सीखनी है, कोई टूल बॉक्स जो है वो सीखना है, तो हम चाहते हैं बस 1-2 दिन के अंदर जो है हम इसके एक्सपर्ट हो जाएं, और उसको हम करते हैं। और जब आप 2-3 घंटे 4 घंटे कर लेते हैं तो आप बोर फील करते हैं और उसके बाद आप कहते हैं यार ठीक है यार छोड़ो इसको। तो ये नहीं है ऐसी बात। तो अब आप ये करें कि आपने अगर ये पैकेज आपके पास है या नहीं तो इंटरनेट के ऊपर, इंटरनेट से भी आप उसका जो ट्यूटोरियल है वो आप ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करें और उस ट्यूटोरियल के बीच में यू गो थ्रू दैट, उसको आप 1-2-3 दफ़ा 4 दफ़ा जब तक कि आपको पूरा समझ ना आ जाए आप इसको करते रहें। और उसके बाद आप देखेंगे इन तीनों में से कौन सी चीज़ है जिसकी आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग है, और जो आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग है वो आपका एप्टीट्यूड बन जाता है और इसके ऊपर आप काम करना शुरू कर दें। और उसके बाद मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप जो है 1-1.5 घंटा रोजाना जो है एक आध फंक्शन लें और उसको हर एंगल से, राइट से, लेफ्ट से, ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, सारा जो है उसको आप देखें और उसके बाद आप देखेंगे कि 6 महीने साल के अंदर जो है आप उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं। एंड इट इज नॉट ओनली द फंक्शंस आई विल से बट देन द एप्लीकेशन। फिर आप उसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाएं, फिर आप जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं वो हल करें, और उसके बाद जब आप कर लेते हैं तो फिर आजकल तो मसले कोई नहीं है। आप ऑनलाइन अपनी सर्विसेज जो है वो बाहर जिनको ज़रूरत होती है उनको आप ऑफर कर सकते हैं, या आप अगर आप उन मुल्कों में जाते हैं तो आपके पास ये एक्सपर्टीज होंगी और इंशाल्लाह ताला आप डॉलर भी कमाएंगे, अपनी ज़िंदगी भी बेहतर करें और मुल्क की खिदमत भी करें। तो आज मैंने अपने दोस्तों से ये बात करनी थी, ठीक है। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर करें, लाइक करें, और इंशाल्लाह ताला आइंदा भी जो है इस तरह की बातें जो है आपको मिलती रहेंगी। वस्सलाम, खुदा हाफिज़।